तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज। हमारा हो जाएगा 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। जैसे देखिएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है वो बन चुका है, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भी जाकर आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन कराए कि अगर बिंदु इतना 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 संरेखीय है तो दर्शाए कि x2 माइनस एक्स थ्री बता x2 x3 प्लस एक्स वाई सॉरी वाई है y3 माइनस y1 बता हुआ x3 y1 प्लस y1 माइनस y2 x1 x2 बराबर 0 है। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाकर जरूर देखिए। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, हमको क्या बोला है कि सभी संरेखीय है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? x दिया है, x1 और y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3 कह रहा है। तीनों संरेखीय है तो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल संरेखीय कब होता है? क्या संरेखी है, यानी क्षेत्रफल 0 के बराबर आ गया तो हमारा क्या होता है, संरेखीय होता है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, ठीक है। 1/2 इंटू x1 के जगह पर x1 है, y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 और इंटू में होगा y1 माइनस y2। इसमें कुछ अलग से बैठाने की जगह नहीं है, सेम वही दिया है, जो फॉर्मूला है वही सेम टू सेम दिया हुआ है। बराबर में क्या होगा, 0। तभी तो जाके पता चलेगा संरेखी है या नहीं। चलिए इस 2 को क्या करेंगे, उधर ले जाके गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, इधर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 बराबर गुना हो गया तो 0। चलिए बराबर 0 हो गया, हमारा क्या हो गया, एक गुना हो गया है तो 0 हो गया। आगे देखेंगे। अब क्या करेंगे, x1 y1 सॉरी y x1 x2 और y3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x1 x2 x3 से भाग देने पर दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ भाग देने से, तरफ भाग देने पर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 बता में क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 प्लस x2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 और बत्ता में हो जाएगा x1 x2 x3 प्लस x3 इंटू हो जाएगा x1 y1 माइनस y2 और नीचा हो जाएगा x1 x2 x3 और 0 में जब इससे करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए आप देखते हैं अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, देखिए x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट गया और x3 से x3 कट गया। तो हमारा क्या बच गया, y2 माइनस y3 बटा में हो गया x2 x3 प्लस इधर बच गया y3 माइनस में y1 नीचा हो गया x3 x1 और प्लस में y1 माइनस y2
बराबर क्या आ गया हमारा x1 x2 बराबर 0। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दो क्वेश्चन है। देखिएगा 13 में क्या है, क्वेश्चन वो दो गो है। पहला क्वेश्चन करा है कि यदि बिंदु इतना 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 संरेखी है तो बताए कि a बता a1 बराबर b बता b1 होगा कि नहीं। क्या है, संरेखी है यानी बराबर 0 ही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, a 13 का 1 a b a1 b1 और क्या है a माइनस a1 इंटू b माइनस b1 ये हमको दिया हुआ है। क्या है, संरेखीय, लिख देंगे संरेखी है। तो संरेखीय तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 और ये पूरा हो गया हमारा x3 और ये पूरा हो गया y3। फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का। तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा x2 इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि समरेखीय है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का 1/2 रहेगा। x1 की जगह पर x1 की जगह पर क्या होगा, एक सेकेंड ए x1 के जगह पर ए। ठीक है, और ये हो जाएगा b1 माइनस b और प्लस में हो जाएगा b1। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा a1 इंटू बी माइनस b1 और माइनस में हो जाएगा b। फिर प्लस में x3 का मान है a इंटू a1 और हमारा हो जाएगा इधर b माइनस b1। चलिए इसको उधर ले जाए, बराबर में 0, इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच जाएगा a इंटू b1 माइनस b अब प्लस में b1। ठीक है, यहाँ बचेगा प्लस में a1 इंटू b माइनस b1 और माइनस में b प्लस में बच गया a माइनस a1 और इंटू हो जाएगा b माइनस b1 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए अब इसमें काटेंगे। पहले कटने वाला है, इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो हमारा यहाँ प्लस है और ये माइनस है, कट गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। तो a से करेंगे तो ab1 माइनस में ab और प्लस में ab1। ठीक है, चलिए माइनस a1 b1 और प्लस में हो जाएगा ab माइनस में a b1 माइनस में हो जाएगा a1 b और प्लस में हो जाएगा a1 b1 बराबर 0। ये हो गया। चलिए कटेगा, उसको हम काट देंगे तो हमारा ए कट जाएगा, ए भी कटेगा। उसके बाद ए भी कटेगा, ए भी कट जाएगा और b1 वाला भी कट जाएगा और इधर से एक कट गया। यानी बच गया हमारा क्या, ए b1 बराबर माइनस में बच गया a1 b बराबर 0। इधर उधर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a b1 बराबर a1 b। इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, a बता a1 और बराबर b बता b1। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया।
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का दो देखेंगे। 13 का दो भी क्वेश्चन सेम ही है। कह रहा है यदि तीन बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है तो सिद्ध करे कि x इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन बराबर होगा एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई माइनस वाई वन। ये हमको सिद्ध करना है। आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। हमको मान दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना है एक्स वन वाई वन, बी भी दिया हुआ है क्या है एक्स टू वाई टू, और सी भी है। सी क्या है एक्स इंटू वाई क्या है संरेखीय है, संरेखीय यानी बराबर जीरो होगा। क्या होगा इसका एलसीएम के क्षेत्रफल का बराबर जीरो होगा। तो 1/2 इंटू एक्स वन और माइनस में हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। वाई मान बता दे रहे हैं, वाई हो जाएगा प्लस ये वाई है ना, ये देखिए एक्स वन हो गया वाई वन, ठीक है, एक्स टू वाई टू, और ये हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री। फॉर्मूला आपको पता है। और एक्स टू के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स टू ही होगा माइनस वाई थ्री के जगह पर वाई है, माइनस में हो जाएगा वाई वन और प्लस में हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वन माइनस में वाई टू बराबर जीरो। इसको उधर ले जाए गुना कर देंगे तो हमारा इधर क्या बच जाएगा, इधर गुना हमारा बच जाएगा एक्स वन और गुना करेंगे तो वाई टू, माइनस में इससे फिर इससे गुना करेंगे तो एक्स वन वाई, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स टू वाई, माइनस में हो जाएगा एक्स टू वाई वन, प्लस में हो जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई वन, और माइनस में हो जाएगा एक्स वाई टू बराबर जीरो। सबको क्या किए हैं गुना कर दिए हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, सेम सेम वाला को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू वाई माइनस में एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा एक्स टू वाई वन माइनस में एक्स वन वाई और बराबर जीरो है ना, तीन को इधर रख लेते हैं, तीन को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तीन को इधर तीन को उधर बराबर के उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई टू माइनस में एक्स वाई वन और माइनस में एक्स वन वाई टू, ठीक है, तीन तीन को छांट लिए। अब देखिए आगे क्या होगा हमारा, आगे इधर देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स वाई टू वाई, एक्स टू वाई, ठीक है, एक्स टू वाई इधर हो गया एक्स टू वाई, और हम क्या करेंगे इसे माइनस में कर लेंगे एक्स टू वाई, ठीक है। इसमें क्या करते हैं दोनों ओर दोनों ओर दोनों ओर एक्स वन वाई वन जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने पर दोनों ओर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई वन, ठीक है, वाई वन माइनस क्या हो जाएगा एक्स वन वाई और हमको जोड़ देना है एक्स वन वाई वन बराबर, इधर भी सेम काम करेंगे। तो इधर हमारा क्या है एक्स एक्स वाई टू माइनस में एक्स वाई वन माइनस में एक्स वन वाई टू और इसमें जोड़ देना है एक्स वन वाई वन, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा इधर से लिख देते ताकि बड़ा आ जाएगा। अब देखिए इसमें से इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है, दो दो को में से हम कॉमन लेंगे तो इस दोनों में एक्स टू मिल जाता है, ठीक है, एक्स टू कॉमन मिलेगा तो क्या होगा वाई माइनस वाई वन, राइट। इसमें कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में एक्स कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस वाई वन बराबर, इधर कॉमन करते हैं तो इसका एक्स हो जाएगा तो वाई टू माइनस वाई वन और इसमें माइनस एक्स वन कॉमन कर लेते हैं तो वाई टू माइनस वाई वन, ये हमारा हो गया, ठीक है। दो दो को है तो एक को लिख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन और इधर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, बराबर वाई टू माइनस वाई वन और इधर आ जाएगा एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, क्या आ गया एक्स माइनस एक्स वन। चलिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन,
इधर कर दिए हैं इसको और इसको इधर भेज दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और y माइनस y1। यही नाम को सॉरी यही नाम को प्रूफ करना था। क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। कितना नंबर 14, 14 में भी हमारा दो क्वेश्चन है। 14 के एक देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है 14 का एक क्वेश्चन कर रहा है, यदि सिद्ध करे कि बिंदु इतना 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 संरेखी है तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1 होगा। ये भी संरेखी ही कर रहा है, ठीक है। तो चलिए उसी तरह हम इसका भी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए सॉरी क्या है, ए और जीरो, ए जीरो, जीरो और बी और 1 1, 1 1 क्या है, संरेखी है। संरेखी है मतलब बराबर में जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, वही क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 1/2 इंटू x1, ये हो गया y2 माइनस y3 प्लस में हो गया x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तो आप समझ रहे हैं, ऐसे लिख दिए हैं। चलिए और इसके बराबर जीरो रहेगा क्योंकि संरेखी है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इसको तो उधर ले जाएगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा a इंटू बी माइनस 1 प्लस में जीरो होगा 1 माइनस जीरो और प्लस में 1 इंटू माइनस में जीरो माइनस बी बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो हमारा बच गया क्या, गुना करेंगे तो ए बी माइनस ए प्लस में जीरो बच जाएगा, प्लस में जीरो और माइनस में बी बराबर जीरो, ठीक है। इधर उधर करते हैं तो इधर माइनस में ए और माइनस में बी छाट लेते हैं, इधर भेज देते हैं ए बी, ठीक है, माइनस में। इतना समझ गया। चलिए अब क्या होगा, हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी और इधर हो जाएगा माइनस में ए बी, कट गया माइनस से माइनस, यानी बच गया ए प्लस बी और इसको इधर लाएंगे तो ए बी बराबर में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो ए बटा ए बी और प्लस में हो जाएगा बी बटा ए बी बराबर 1। बी से बी कटा, ए से कट गया तो क्या बचा, 1 बटा ए प्लस में 1 बटा बी, 1 बटा बी ना होगा, ए बी वही हुआ, इधर लिख दिए बराबर 1। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर दी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप संपर्क करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक और क्वेश्चन, इसका 2 नंबर भी सिद्ध कर लेते हैं। 14 का 2 नंबर है, ये भी सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो 14 का 2 कर रहा है, यदि बिंदु ए इतना है बी इतना है को मिलाने वाली रेखा पी एक्स को बिंदु है तो दिखाए कि एक्स बता ए और प्लस वाई बता बी बराबर 1। सेम वही क्वेश्चन है, क्या है, सेम वही है। जब मिलाने वाली रेखा कर रहा है यानी क्या, संरेखीय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संरेखी कर रहा है। संरेखी है तो हम लिखेंगे क्या, ए जो हमारा दिया हुआ है ए और जीरो, ठीक है। बी भी दिया हुआ है, क्या है, जीरो और बी और एक और मिलाने वाला रेखा जो है पी है एक्स इंटू वाई। तो क्या है, संरेखी है। संरेखी है तब तो मिलाने वाली कह रहे हैं, यानी संरेखी है, ठीक है। अगला अब क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे। 1/2 क्षेत्रफल बराबर जीरो करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में जीरो। चलिए उधर चल जाएगा, जीरो हो जाएगा तो हम सीधे मान बैठाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस वाई प्लस में जीरो हो जाएगा और y माइनस जीरो हो जाएगा प्लस में x इंटू जीरो माइनस बी बराबर जीरो हुआ होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी गुना करेंगे तो ए बी माइनस में ए वाई प्लस में जीरो फिर प्लस में जीरो और माइनस में बी एक्स हो जाएगा बराबर जीरो। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या करेंगे हम, इधर इधर छांट लेते हैं, ठीक है। तो इधर माइनस में ए वाई को रख लेते हैं और माइनस में बी एक्स को, ठीक है, और बराबर में भेज देते हैं ए बी को, राइट। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए वाई या प्लस में बी एक्स, चाहे पहले बी एक्स को भी लिख सकते हैं बराबर माइनस, ये माइनस है, माइनस में ए बी, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा क्या बचेगा, ए वाई प्लस में बी एक्स बटा में ए बी बराबर में क्या एक बचेगा। चलिए ए वाई बटा में ए बी और प्लस में बी एक्स बटा में ए बी बराबर क्या होगा एक, बी से बी और ए से ए कट गया तो हमारा क्या बचेगा, हमारा क्या बचेगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, यही सिद्ध करना था। तो हो गया। चलिए आप कोई समस्या हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।